ચાલો, જય जिनेन्द्र। समय, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। समय सार का 8वां मोक्ष अधिकार, उसकी गाथा करेंगे हम। 7 अधिकार हो गए हैं, 8वां अधिकार है, गाथा नंबर आएगा, मैं बता रही हूँ आपको। मोक्ष अधिकार। कर्म बंध सौ कापीने पहुँच्या मोक्ष सुथान, नमो सिद्ध परमात्मा करूँ ध्यान अमलान। मोक्ष प्रवेश हो रहा है अभी। कर्म बंद कैसे होता है, बंद कैसे नहीं कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए कर्म बंद के से बचने के लिए, ये सब चीज़ आगे हो गई है। अब सब कर्म बंद कट हो गए हैं, मोक्ष तत्व का प्रवेश हुआ है। ज्ञान सर्व अपने अन्य सर्व पर्याय को ज्ञान जानने वाला है, बराबर। क्योंकि ज्ञान सारे पर्याय को जब जान लेगा तब आप वो ज्ञान में स्थित हो जाएंगे कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे संसार का ज्ञान नहीं चाहिए। आप ज्ञान ने ये जाना, इसलिए आप ये कर पाए हो। अब जो हमारी जो प्रज्ञा है, यानी कि जो बुद्धि है, उसी के द्वारा विदारण करने से ही, विदारण यानी कि कर्म का विदारण, उसका खात्मा, वो करने से ही बंध और आत्मा यानी कि पुरुष, वो दोनों को अलग किया जाता है, बराबर। बंध की जो व्यवस्था है उसको आपने तोड़ दिया है, उसको आपने रोक दिया है। अब पुरुष की बात, पुरुष यानी आत्मा, समय, अब समय की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। अब आपने कर्मबंध का त्याग कर दिया, कर्मबंध को अटका दिया, आपके ऊपर लगने से आपने अटका दिया। तो अब बात होगी आत्मा की, समय की, पुरुष की, निश्चय, ये सब उसके नाम है। पुरुष ने के जे पुरुष मात्र अनुभूति वड़े ज निश्चित छे, साक्षात मोक्षम नयत, ये नय है। साक्षात मोक्ष है, वही नय, वही निश्चय। इसलिए निश्चय आत्मा का दूसरा नाम, ठीक है। ऐसे ये सारे आत्मा के ही नाम क्यों बताए गए हैं? क्योंकि ये सब निश्चय तो वो हो गया आत्मा, पुरुष तो वो हो गया आत्मा, बराबर। और खास करके हमारा व्यवहार जो है वो संसार है, निश्चय है वो मोक्ष है, आत्मा है, आत्मा का मुक्त होना ही निश्चय। तो ये सब नाम से हम इसको जानेंगे। उसी को समय कहा है, समय सार यानी कि आत्मा का सार, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वो समय सार भूल जाओ, वो आत्मा का सार बताया। आओ, अब ये नाम से ही हम आगे ये पूरे अधिकार में बातें होगी, तो इसीलिए हमको इसको जानना बहुत जरूरी। पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित होता है, यानी कि आत्मा मात्र अनुभूति से ही हम उसको भोग सकते हैं। आत्मा दिख नहीं रहा है, अरूपी है, वो रूप नहीं है उसका। उसको साक्षात मोक्ष दिलाना, पूर्ण ज्ञानम विजयते, पूर्ण ज्ञान। अब आपको पूर्ण ज्ञान हो गया है, उसी का विजय हुआ। पूर्ण ज्ञान ही जीत सकता है, आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान कभी नहीं जीत सकता। मात्र ज्ञान, संपूर्ण, उसी को इसलिए केवल ज्ञान, देखिए, पूर्ण ज्ञान ही विजय दिलाएगा, केवल ज्ञान ही विजय दिलाएगा, ये उसका दूसरा सिमिलर अर्थ है। पूर्ण ज्ञान का दूसरा मतलब हुआ केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल कोई और शब्द नहीं है। केवल का अर्थ दूसरा हम करेंगे मात्र ज्ञान, संपूर्ण, उसके अलावा कुछ नहीं। केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ? मात्र ज्ञान, साक्षात ज्ञान, उसके अलावा उसमें कोई भी सम्मिलित दूसरी चीज नहीं, इसलिए उसका नाम है केवल ज्ञान। पूर्ण ज्ञान ही जयवंत प्रवर्तमान होता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो आत्मा जीत गया, जय बन गया, उसका विजय हो गया। उन्मज्जत सहज परम आनंद सरसम, प्रकट होते ही पूर्ण, जैसे ऐसा ज्ञान कैसा है, उसका प्रकट होते ही सहज परम, दोनों सहज आनंद, हम जो सहजानंद शब्द है ना, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। परमानंद यानी कि परमानंद, सहजानंद यानी सहज आनंद, मात्र आनंद, बराबर। उससे वो सरस हो चुका है, सरस यानी कि बराबर उसके रस में आपको डुबा दिया। आपको याद होगा प्रशम रस शब्द है,
हमारे शास्त्र में उसको प्रशम रस बोला। सहज आनंद भी कहीं ना कहीं नाम है, परम आनंद भी कहीं ना कहीं नाम है, बराबर। और ऐसे ही जो प्रशम रस हम जो बोलते हैं, हमारे में भी ये पाठ है प्रशम रस, उससे वो उत्कृष्ट हो चुका है। कृत सकल कृत्यम, करने जैसा सारा कार्य ये आत्मा ने कर लिया, अब उसको कुछ भी करना बाकी नहीं है। ऐसे स्वरूप का अनुभवन वो ही आत्मा, आप समझ लो आत्मा क्या है। आत्मा ये है, आत्मा प्रशम रस, आत्मा सहजानंद। अब उसको सिर्फ एक ही काम है, अपने अंदर ही स्थित रहना और किसी के अंदर उसको नहीं जाना है, अपने ही स्वरूप का अनुभव करना। वो ही अब ये आत्मा का काम हो गया, आपने उसको उसका काम दे दिया है। आओ 288 गाथा। जहणाम कोवी पुरिसो बंधन यम ही चिरकाल पड़िबद्धो तिव्वम मंद सहावम कालम च विणायदे व्याणदे तस्स जैणवी कुणदी छेदम न मुच्यते तेन बंधनवसोसम कालेन बहुगेण वीण सोणरोपावदी विमोक्षम इयकम बंधनाणं पदेस ठीपयडीमेव मणुभागम जानंतो वीण मुच्चदी सोचेव जद्दो शुद्धो। ये हुई 290 तक गाथा। यथा नाम कश्चित पुरुषो बंधन के चिरकाल प्रतिबद्ध तीव्र मंद स्वभावं कालं च विजानाति तस्य यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बंधनवश सन् कालेन तु बहुकेनापि न स नर प्राप्तोति विमोक्ष इति कर्मबंधनानां प्रदेश स्थिति प्रकृति एवं अनुभागम जानन्नपि न मुच्यते स चैव यदि शुद्ध। आओ देखो, ये इसका अर्थ करेंगे। ज्ञान, बंध और पुरुष सबको अलग कर दिया। आप देख रहे हैं, मात्र केवल ज्ञान है, उसको अलग कर दिया आपने जो बंध हो रहा था कर्म बंध, उसको अलग कर दिया। और आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, आपने सब तीनों को अलग कर दिया और पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति करा ली। तीन अलग हुए तभी पुरुष को, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से संपूर्ण, अब जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। इस तरह से ज्ञान जयवंत होता है। इस तरह ज्ञान का सर्वोत्कृष्टपणा कहना ही मंगल वचन। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो रही है? प्रथम, जो जीव बंध का छेद नहीं करता है परंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट हो जाता है। देखिए, किसको नहीं होता है मोक्ष, ये बताया। कौन मोक्ष नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। तो बात ये है कि जिसने ये जीव बंध का छेद नहीं किया, आप जो बंद हो रहा है उसका छेद नहीं कर रहे हो, आने दे रहे हो, आने दो, बंद होने दो। हर एक कर्म बंध के अंदर आप इन्वॉल्व रहोगे। आपने मात्र उसका स्वरूप जान लिया बस, पर उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं किया, ठीक है? तो वो बंध से नहीं छूट सकता और उसका मोक्ष नहीं हो सकता। जैम पुरुष को बंधन ने मही प्रतिबद्ध जे चिरकाल नो ते तीव्र मंद स्वभाव तेमज काल जाने बंधनो। जिसने मात्र तीव्र मंद स्वभाव जान लिया और बंद कैसे हो रहा है वो पता चल गया मुझे, बस उससे ज़्यादा वो कुछ प्रक्रिया ही नहीं कर रहा है। पण जो करे नहीं छेद तो न मुकाय बंधन वश रहे। आप अगर कोई उसका छेद नहीं करोगे, मैंने जान लिया है, अब आपको पता है कि ये एक जो पटाखे की लूम है वो एक तरफ से जल रही है, आप उसको छेदन नहीं करोगे बीच में से तो वो आग अटकेगी नहीं। कहीं से आग चल रही है, आप उसको बीच में से रोकोगे नहीं तो आग अटकेगी? बताओ। आपने जान लिया यहाँ से आग शुरू हो गई, यहाँ तक आग जा रही है, पर आप उसको रोकोगे ही नहीं तो उससे आपकी आग रुकेगी नहीं। अगर आपने ये बंध का छेद नहीं किया तो वो कट नहीं होगा, आप बंधन वश ही रहोगे। ने काल बहुए जाए तो पण मुक्त ते नर नहीं बने। कितना भी समय चला जाए, कितना भी काल व्यतीत हो जाए, जब तक आप उसको छेद नहीं करोगे बंध रुकेगा नहीं। त्यम कर्म बंधन ना प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। देखिए बंधनी कैसी क्या प्रक्रिया है कर्म बंधन की?
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। बराबर। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, इसका अलग भी नाम है, आप समझ लीजिएगा। बंध, कर्म बंधन की प्रकृति, बंध। अब उदय मतलब वो अब कौन से प्रदेश में है, अब होगा या बाद में होगा। बराबर। फिर स्थिति, कितने काल तक ये रहने वाला है, कब ये उदय में आएगा। और अनुभाग, अनुभाग यानी कि जब आप सत्ता में तो वो पड़ा है, जब वो उदय में आ गया है तब कितना अनुभाग उसका बाकी रह गया है, उसको अगर आपने उदय में आते आते उसको अभी से ही पहले से ही घटाना शुरू कर दिया होगा ना, तो वो उदय में आते आते जो निकाचित होगा उतना ही भाग आपको भोगना होगा। इसलिए अनुभाग को समझना बहुत जरूरी। बराबर। कर्म बंद हो चुका है, सत्ता में चला गया है, पड़ा है, अब इतने समय तक जब वो उदय में आ रहा है तब तक आपका अगर प्रक्रिया उस तरफ छोड़ने की होगी तो वो उसका अनुभाग बहुत बहुत मंद हो जाएगा, घट जाएगा। आप इतना समझना, हमको ये समझना पड़ेगा। जितना अनुभाग उसका कम होगा उतना आप जल्दी छूट जाओगे। जाने छता न मुकाय जीव, अगर आपने जान लिया और अगर आपने नहीं छोड़ा तो मुक्ति नहीं है। जो शुद्ध तो जो मुकाय है, अगर आप शुद्धात्मा बन चुके हो, आपकी मति शुद्ध हो चुकी है। देखिए यहाँ इतने अच्छे से ये समझा दिया है कि कर्म बंद तो हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है, जानबूझ के हुआ लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ तो अनुभाग कम होगा ही होगा। हमको उसके अनुभाग को तीव्र से मंद की तरफ लेके जाना ही होगा, यहाँ ये समझा है। आओ गाथा 291। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धोण पावदी विमोक्षम, तह बंधे चिंतन तो जीवो वीण पावदी विमोक्षम। जिस तरह बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को काल के अनुसार, ये बंधन इतने काल से है ऐसा जाने, लेकिन वो बंधन को खुद काटे नहीं, वो अंदर से मुक्त होने की कोई प्रक्रिया ही ना करे, तो वो ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, वो छूट नहीं सकता है। बराबर। वो छूट नहीं सकता है। इसी तरह जब तक आप उसकी तीव्रता कम कर दोगे, अब उल्टा है, आप कोशिश करो, हिलो डुलो, ऊपर नीचे हो जाओ, कोई चीज़ लेकर वो बंधन को, डोरी को काटने की कोशिश करो, तो ये आपकी कोशिश है, तो आप छूट सकते हो। ऐसे ही कर्म बंध से छूटने के लिए अनुभाग को मंद करो, तीव्र जो अनुभाग है उसको मंद करो। राग आदि, द्वेष आदि तीव्रता को आप मंद करने का स्वभाव करोगे तो आप उस बंधन से छूट सकते हो। बराबर। मतलब क्या हो गया, आपको शुद्ध होना है। शुद्ध कैसे होगे, राग आदि को दूर करोगे तो अपने आप शुद्ध हो जाओगे। तो राग आदि दूर करने से ही, द्वेष दूर करने से ही छूट सकते हो। कोई भी संजोग आए, समझो सामने वाले की स्थिति को समझो, कितना भी क्रोध का आवेश आए, कुछ भी आए, सामने वाले की स्थिति को समझो। ये समझो कि किसी की भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने ऊपर लगने वाले कर्म को घटा पाए। बाहर की कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकती, इतना समझना। जो भी करना है, तीव्र से मंद में जाना है, इंसान को अपनी बुद्धि से खुद को ही करना पड़ेगा। बराबर। तीव्रता घटाना आपके खुद के अपने ही हाथ में है। कोई दूसरी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं घटा सकते हो आप। ठीक है, तो मात्र जानने से कुछ नहीं, बंध काटने से ही कटता है। राग द्वेष आदि को मंद करने से ही छूट सकते हो। બંધન મહી જે બદ્ધ તે નહીં બંધ ચિંતાથી છૂટે, તેમ જીવ પણ બંધ તણો ચિંતા કર્યાથી ન છૂટે। માત્ર ચિંતા કર્યા કરો કે ભાઈ મને આમાંથી બહાર આવવું છે, ભગવાન તું મને બહાર કાઢ, જશો મંદિર દેરાસર જશો, હાથ જોડીને ચૈત્યવંદન કરશો કે ભાઈ
મને મોક્ષ જોઈએ છે, મને આપો, એનાથી બનવાનું નથી. માત્ર એનાથી બનવાનું નથી. માત્ર એ જરૂરી જ છે, પણ સાથે સાથે તીવ્રતાથી મંદ તરફ જવા માટે તમારે તમારો સ્વભાવ બદલવો પણ એટલો જ જરૂરી છે. એટલો જ જરૂરી છે. બરાબર છે. તીવ્ર અધ્યવસાયમાંથી મંદ અધ્યવસાયમાં જવું જ પડશે. યથા બંધાશ્ચિતન મતયન બંધન બધો ન પ્રાપ્તોતિ વિમોક્ષ તથા બંધન ચિંતયન જીવોપી ન પ્રાપ્તોતિ વિમોક્ષ. માત્ર બંધન થવાથી પણ મોક્ષ નથી થવાનો, અને બંધનને જાણી લેવાથી પણ મોક્ષ નથી થવાનો. બંધન જાણ્યા પછી કર્મ કરવાથી, અધ્યવસાય ઘટાડવાથી જ મોક્ષ થવાનો છે. જ બંધે છેતુણ ય બંધનબદ્ધો દુપાવદી વિમોક્ષમ તહ બંધે છેતુણ ય જીવો સંપાવદી વિમોક્ષમ. આવો બંધનમય જે બદ્ધ તે નર બંધ છેદનથી છૂટે. બંધ છેદન સે ही છૂટોગે. इस तरह जीव भी બંધો તણું છેદન કરી મુક્તિ લહે. જેવું બંધનું તમે છેદન કરશો, મોક્ષ મળવાનો જ છે ને છે. બસ કષાયમાંથી બહાર આવો. આણે કર્યું, તેણે કર્યું, શું કર્યું, કોણે કર્યું, કેમ કર્યું, છોડી દો. બંધાણમ ચ સહાવમ વિયાણીદુ અપણો સહાવમ ચ બંધેસુ જો વિરજ્જદી સો કમ્મ વિમોક્ષણમ કુણદી. બંધાનામ ચ સ્વભાવમ વિજ્ઞાયાત્મનઃ સ્વભાવમ ચ બંધેશુ યો विरज्यते सकर्म विमोक्षणम करोति. यानी कि कर्म से बंधे हुए, जिस तरह बंधन से बंधा हुआ पुरुष बंधन को छेद के ही मोक्ष प्राप्त करता है, उसी तरह जीव अपने बंधे हुए कर्म के रागादि भावों को छेदन करके ही मोक्ष को प्राप्त करता है. मतलब बंध को तो जान लिया, पर उसको छेदन करना बहुत जरूरी है. आप छेदन को मत भूलोगे. બંધો તણો જાણી સ્વભાવ, સ્વભાવ જાણી આત્મનો, જે બંધમાં ही વિરક્ત થાય કર્મ મોક્ષ કર્યો. બંધના સ્વભાવને જાણો, આત્માના સ્વભાવને જાણો, બંનેને જાણી લીધું. બંધ પ્રત્યે વિમુખ થાઓ, બંધ પ્રત્યેથી દૂર જાઓ, એ જ વિરક્ત થાય અને કર્મોથી મુક્ત થાય છે. ગાથા 294. જીવો બંધો યતઃ છિજ્જન્તે સલક્ષણેહિમ ણિય એહિમ પણાચ્છેદણ એણ દુચ્છિના નાણત્તમાવના. જીવો બંધચ્ચ તથા છિદ્યેતે સ્વલક્ષણાભ્યામ નિયતાભ્યામ પ્રજ્ઞાછેદન કેન તુ છિન્નો નાનાત્વમાં પન્નો. आत्मा तथा बंध कौन से साधन से अलग हो सकते हैं? जीव बंध बनने, आत्मा तथा बंध, जीव અને બંધ दोनों નિયત નિજ નિજ લક્ષણે છેદાય છે. બરાબર. બંધ भी નિયત है, जीव भी નિયત. મતલબ 14 રાજલોક પણ નિયત છે, કર્મની વર્ગણા પણ નિયત છે, અને આત્મદ્રવ્ય પણ નિયત છે, મોક્ષ પણ નિયત છે. પ્રજ્ઞા છીણી થકી છેદતા. માત્ર પ્રજ્ઞાથી, બુદ્ધિથી વિચારવાનું છે. 14 राजलोक को अलग कर दो, कर्म बंध की वर्गणा को अलग कर दो, उसको ग्रहण नहीं करो, तो अपने आप इसको कहा जाता है प्रज्ञा छीणी. आप उससे आप सबको अलग अलग छेदन कर दो. जैसे अलग अलग करोगे ऐसे ही स्व आत्मा ज्ञान में हो जाएगा, ज्ञान युक्त हो जाएगा.
अभी उसके बाद 295 गाथा 295 जीवो बंधो यतः छिजंती स लक्षणे ही मणियाए ही बंधो छेदेद्दवो शुद्धो अपायधितवो जीवो बंधस्य तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्याम नियताभ्याम बंधश्चेतव्य शुद्ध आत्मा च गृहीतव्य जीव બંધ જ્યાં છેદાય એ રીત નિયત નિજ નિજ લક્ષણે ત્યાં છોડવો એ બંધને જીવ ગ્રહણ કરવો શુદ્ધને जीव बंध जहाँ पर उसको छेदन किया जाएगा वो रीत जानकर नियत निज निज लक्षण है। सबके अपने अपना अलग अलग लक्षण को आपको जानना पड़ेगा और जानने के बाद ही आप उसको छोड़ सकते हो। बराबर, ત્યાં छोड़ाओ ये बंध ने, उसके लक्षण जान लो, फिर बंध को छुड़ाओ। छुड़ाना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं छूटने वाला। जीव ग्रहण करवो शुद्ध, और शुद्धता को जीव को ग्रहण करना पड़ेगा। बराबर, जो जो जगह पर अपने अपने उनके लक्षण दिख रहा है उनको छोड़ो। तो कहाँ कहाँ लक्षण दिख रहा है, बोलो कहाँ कहाँ लक्षण दिखेगा, कोई बोल सकता है? दोनों के अपने अपने लक्षण को जानो। आत्मा के अपने लक्षण 8 जो ज्ञान है, निसंकीय निकंकीय निवितिक इच्छा अमूढ़ दिट्ठीय वह थिरीकरणे वत्सल पभावणे अठ, ये 8 है वो आत्मा के ज्ञान है, उसके लक्षण को जानो। 8 गुण है, ये ज्ञान गुण, उसको जानो, उसको जानना ही ज्ञान है, केवल ज्ञान। और सामने बंध के लक्षण को जानो। बंध के लक्षण क्या है बोलो? संसार के कार्मण वर्गणा के लक्षण क्या है? उसका लक्षण है चिपकना, लगना। आपके ऊपर वो लगता जाएगा, आपसे वो चिपकता जाएगा, ये हुआ उनका लक्षण, कार्मण वर्गणा का लक्षण। बराबर। अच्छा, अब आत्मा का क्या उपयोग है, तीनों को जानना है। देखिए, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है, सारे द्रव्य अलग अलग है, आत्मद्रव्य भी अलग है। नहीं तो ऐसा अगर आत्मा अपने आप सबको ये चीज़ अगर हर किसी के ऊपर चिपकती तो मोक्ष में गए हुए आत्मा के ऊपर भी चिपक जाती। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। आत्मा का लक्षण क्या है? स्व में उपयोग। अगर वो अपना उपयोग छोड़ के वो कार्मण वर्गणा के उपयोग में चला गया, कार्मण वर्गणा का उपयोग क्या हुआ? अगर कोई वस्तु पड़ी है तो उसको लो, बराबर। कोई पदार्थ पड़ा है, कोई मतलब वायु का है, वायु का के जीव पड़े, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अब का के जीव पड़े तो ये मुझे चाहिए, होता है ना। ठंडा एसी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, होता है कि नहीं बोलो? खाली पानी नहीं चलता है, ठंडे पानी से ही गले में ठंडक होगी, ये होगा। क्यों? क्योंकि कच्चे जीव है। उबले हुए पानी से ठंडक नहीं होती, उबले हुए पानी से तो बहुत कुछ होता है। किसी किसी को वॉमिट होती है, किसी किसी का सर दुखता है। क्यों? जीव नहीं है उसमें। तो मुझे क्या चाहिए, ये मेरा उपयोग ही मुझे बंधन में डालेगा। आत्मा का उपयोग क्या है? किसी भी जीव की करुणा करना, वात्सल्य भाव। आत्मा का उपयोग ही है वात्सल्य भाव। आत्मा का उपयोग ही है निसंकीय निकंकीय निवितिक इच्छा अमूढ़ दिट्ठी वह थिरीकरण वत्सल प्रभावने टे, वो 8 आत्मा का उपयोग है। आत्मा का उपयोग क्या करना है? एकदम निशंक हो जाना, कोई आकांक्षा नहीं करनी। निशंकीय निकंकीय, कोई आकांक्षा नहीं। निवृत्तिक इच्छा, सारी इच्छा का त्याग, सर्व इच्छा का त्याग। बराबर। अमूढ़ दृष्टि, हरेक के प्रति अमूढ़ दृष्टि। मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे आता है, मुझे किस तरह से सब्जी काटनी है वो आता है। 1 सेकंड में मैं 10 जो लोगों को सब्जी काटने में 10 मिनट लगती है, मेरे पास ऐसा औजार है, ऐसी चीज़ है जो मैं 2 मिनट में काट के दे दूंगी। मैं होशियारी मारूँ, होशियारी करूँ, मैं ला मेरे को दे, मेरे को अच्छे से काटना आता है। हम बोलते हैं ना, देखो ये ऐसे मैंने कितनी अच्छी सब्जी काटी, ये गलत है। क्यों? आपको अमूढ़ दृष्टि नहीं रखी है आपने।
आपने मूढ़ दृष्टि रखी है, बुद्धि का उपयोग किया है और जीव को काट कर आप खुश हो रहे हो, यही है मूढ़ दृष्टि। तो अमूढ़ दृष्टि चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। फिर उपयोग अपने आत्मा में रखना है, संसार के विचारों में, किसी और के विचारों में, और के क्रोधमान माया लोभ में नहीं। उपयोग अपने ही अंदर रखना है, बाहर में नहीं। और स्थिरीकरण चाहिए कि नहीं, आगे की एक के बाद हर एक पर्याय मुझे चाहिए। ये हुआ, नेक्स्ट क्या होगा ये चाहिए, कल क्या हो रहा है ये चाहिए, कल का प्लानिंग, परसों का प्लानिंग, उसके बाद का प्लानिंग। तो ये भी नहीं करना है। आत्मा का उपयोग स्थिरीकरण में ही होना चाहिए। जैसे सिद्धात्मा है आज स्थिरीकरण में, वहाँ जाकर देखेंगे नहीं कि ये मेरा पहले इतने जन्म तक साथ में मेरे साथ रहा है, वो अभी परेशान हो रहा है, वो ऐसा नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचे। बराबर। और वात्सल्य और प्रभावना, वात्सल्य तो है ही, वात्सल्य भाव सब जीवों के ऊपर होता है। तभी तो सिद्धात्मा आपको मोक्ष जाने का सही मार्ग बताते हैं। और प्रभावना, बराबर। तो जो वहाँ गए हैं वहाँ वो लेकर जाते हैं। एक सिद्धात्मा मोक्ष जाएंगे तो वो एक जीव को निगोद से बाहर निकालेंगे। ये हुई उनकी उत्कृष्ट प्रभावना। तो ये जो है इसी के अंदर हमको रहना चाहिए, बराबर। तो ये हो गया आत्मा का उपयोग। अब आपको तीनों अलग हो गया, कार्मण वर्गणा और उसकी प्रक्रिया, उसके सारे अध्यवसाय, क्रोध मान माया लोभ, आपके जो भी मोहनीय के 28 है वो सारे कार्मण वर्गणा में जाएगा, संसार के बंधन में जाएगा, बराबर। उसी में अगर अब आत्मा का उपयोग किस में है, क्या आपके वही मोहनीय के 28 भेद में उपयोग है, संसार के क्रियाओं में उपयोग है, तो आपको संसार मिलेगा। और आत्मा का अगर उपयोग ज्ञान में है, गुण में है, तो उसको ज्ञान गुण मिलेगा, बराबर। तो इस प्रकार से तीनों को जानना है, फिर आत्मा को अपना उपयोग अपने ही गुण के अंदर रखना है। पढ़ना है धितव्यो जो चेदासो अहम तू निच्छयदो अवशेषा जे भावाते मध्य परेती नादव्वा। એ જીવ કેમ ગ્રહાય, જીવ ગ્રહાય છે પ્રજ્ઞા વડે, પ્રજ્ઞાથી જેમ જુદો કર્યો તેમ ગ્રહણ પણ પ્રજ્ઞા વડે। आओ, शुद्धात्मा किस तरह से ग्रहण किया जाता है? देखो ये प्रश्न है, शुद्धात्मा कैसे ग्रहण किया जाएगा? मैं मेरे आत्मा के शुद्ध भाव को किस प्रकार से ग्रहण करूं? मैं किस तरह अपने चिदानंद में रहूं, अपने चित्त में ही रहूं, बराबर। जो परम आनंद, ये जो आगे शब्द गया प्रसम रस, मैं कैसे रहूं, मैं इसी के अंदर कैसे रहूं, उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रज्ञा शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। प्रज्ञा के द्वारा ही अपने शुद्धत्व में आत्मा, शुद्धत्व के द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है, प्रज्ञा द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। प्रज्ञा से ही उसको आपने भिन्न किया और उसी से आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, बराबर। प्रज्ञा से आपने भिन्न किया, भाई ये सारी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अब क्या चाहिए? तो वही 8 चीज़ आ गई, निसंख्य निकंख्य निवित इच्छा मूढ़दिठीय। मुझे यही चाहिए, मुझे निशंकपना चाहिए, मुझे आकांक्षा रहित जिंदगी चाहिए। अगर आप आकांक्षा रहित रहोगे तो ही आपने अपने आत्मा को ग्रहण किया है। आप शंका रहित रहोगे कि ये मेरा आत्मा अलग है, ये अलग है, ये मुझे नहीं चाहिए, यही अगर इसमें शंका क्या आएगी कि अरे ये क्या पता, मालूम नहीं है, नहीं जानते हैं, तो शंका आ गई। अगर पता नहीं ये सच होगा कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, वहाँ जाकर वापस आना नहीं है वो भी पता है कि नहीं, तो वो शंका आ गई। ठीक है। तो ये 8 आत्मा के गुण है, उसी के द्वारा ही शुद्ध ऐसा आत्मा आप ग्रहण कर सकते हो।
ठीक है, जिससे आपने उसको भिन्न किया ना, 8 गुणों से ही आत्मा को भिन्न किया, उसी 8 गुणों से ही आप उसको ग्रहण करो। 8 गुण से आपने भिन्न क्या किया है? संसार की गतियों को भिन्न किया, कषायों को भिन्न किया, स्वभाव को भिन्न किया। પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો નિશ્ચયે જે ચેતનારો તેજ હું, બાકી બધા જે ભાવ તે સૌ મુજ થકી પર જાણવું। बराबर, प्रज्ञा से उसको ग्रहण करना है, निश्चय से। जो चेतन आपको ये इससे डरना है, इससे मुझे दूर रहना है, ऐसा चेतन दिलाने वाला, उसको ही चेतन कहा गया है। बराबर, तो उससे आपको चेता दिया है कि अरे ये सब ठीक नहीं है, आप उससे दूर रहो। प्रज्ञा ने आपको चेता दिया, बुद्धि ने आपको चेता दिया। बराबर, किसको चेता है? आत्मा को चेता है। बाकी सारे भाव, अध्यवसाय, वो सारा अलग है, उससे मेरे को कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं। घर वालों के राग द्वेष, घर वालों के गुस्सा, घर वालों का भड़कना, बाहर वालों का गुस्सा, बाहर वालों का भड़कना, ये सब मुझसे पर है, मुझसे ये सब पर है। ये प्रज्ञा समझाएगी आपको, उससे उनको छोड़ना है। और जो आत्मा की बात हुई, जो 8 गुण की बात हुई, उसको आपको ग्रहण करना। तो प्रज्ञा का ये कार्य है। बराबर, चेत तो नर चेतना, चेतो, चेतो क्यों बोला जाता है? बार बार एक ही चीज, चेतना, चेतो, बस आपकी चेतना आपको एक ही बात कह रही है, चेतो, इसलिए उसका नाम चेतना पड़ गया। मेरी चेतना बुद्धि यानी मेरा ये प्रज्ञा बुद्धि, यानी मेरे आत्मा का जो आत्मा को कर्म से छुड़ाने वाली बुद्धि, उसी को कहेंगे चेतना बुद्धि। और किसको छुड़ाना है? तो चैतन्य को छुड़ाना है। चैतन्य को वो उससे चेताना है कि चेतो, ये छोड़ो, यहाँ सबसे बाहर आओ। और उसको चेताने वाली कौन है? बुद्धि है, बुद्धि। 6 કારકોના ભેદ પણ મારામાં નથી। 6 कारक है, 6 करने वाले हैं, वो भेद भी मेरे में नहीं है। षड द्रव्य यही तो कारक है, ये पूरा संसार करने वाले ही षड द्रव्य, वही 6 कारक। पर ये भी मैं नहीं हूँ, मैं मात्र शुद्ध चैतन्य भाव हूँ। बराबर, इस प्रकार से ये प्रज्ञा से हमको आत्मा को ग्रहण करना है। हमको ये 8 गुण में ही रखना है आत्मा को। निशंकीय निकंकीय नहीं, निश्चय से मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। निकंकीय, मुझे अब शुद्ध हूँ, आत्मा हूँ, तो बाहर की कोई चीज मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस तरह से आपको 8 गुण से अपने आत्मा का सतत निरंतर भान करते रहना है, निरंतर। आओ, सर्व स्व लक्षण के बल से सर्व को भेदो, सर्व कर्म बंध को जानो, उसकी प्रक्रिया को जानो, उसके व्यवसाय को जानो, और छोड़ो, ये मेरा नहीं है, ये मुझसे दूर करूं, मैं उसको निरंतर दूर करूं। बराबर, आओ 298 299 गाथा। पन्नाए जितवो जो दठासो हंतुनिच्छयदो, अवशेषा जे भावाते मज्ज परे तीणादव्वा। पन्नाए जितवो जो जाणासो अहम तु निच्छयदो, अवशेषा जे भावाते मज्ज परे तीणादव्वा। प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः, अवशेषा ये भावाते मम परा इति ज्ञातव्या। प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोहम तु निश्चयतः, अवशेषा ये भावा ते मम परा इति ज्ञातव्या। प्रज्ञा थी ग्रहवो निश्चय जे देखनारो तेज हूँ। प्रज्ञा से मुझे उसका ग्रहण करना है। किसको? निश्चय से जो दिख रहा है वही, उसी को ग्रहण कर। निश्चय से क्या दिख? निश्चय से सिर्फ आत्मा स्वद्रव्य है, वो ही दिख रहा है, उसी के 8 गुण और वही आत्मा, शुद्ध आत्मा, और उसी के अंदर उसका उपयोग। ठीक है, वो निश्चय से है,
उसी को मुझे अपनी बुद्धि से ग्रहण करना है प्रज्ञा से। बाकी सारे दूसरे भाव, सारे जितने भी शुभ भाव है अशुभ भाव है, दूसरे सारे भाई ममता, फिर किसी को दया, दान, ये सारे दूसरे भाव हो गए। ये सब, ये सारे जो दूसरे भाव है उसको, क्रोध, मान, माया, सब सब वो सारे मुझसे अलग है, तो इसलिए उस सबका त्याग। ठीक है, प्रज्ञा से सिर्फ मेरा आत्मा ही मैं और मेरी आत्मा, और वो भी शुद्ध आत्मा, बिना कोई राग द्वेष के अध्यवसाय वाला, आप उसी को ग्रहण करो। ठीक है, निसंकीय निकंकीय, निवृत्ति की इच्छा, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। आत्मा इतना शुद्ध है कि उसको कोई इच्छा ही नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये आप इसी को आप ग्रहण करो। को नाम जणी भणी ज बुहोणादु सव्वे पराये भावे मज्ज मिणंतीय वयणम जानंतो अपयम शुद्धम। ये 300वीं गाथा है। को नाम भणे दुधः ज्ञाव्या सर्वान् परकियान् भावान् ममेदमीति च वचनम ज्ञान जानन्नात्मानं शुद्धम। સૌ ભાવ જે પરકીય જાણે, શુદ્ધ જાણે આત્મને, તે કોણ જ્ઞાની મારું આ એવું વચન બોલે ખરે। સૌ भाव जो पर भाव, दूसरे भाव, दूसरों के भाव, स्व के भाव जो जान लेंगे वही शुद्ध जाने आत्मने। अगर आपने ये जो सारे भाव जो पर संबंध करने वाला है, पर से आपको बांधने वाला है, अगर आपने ये जान लिया तो वो अपनी आत्मा को वो शुद्ध तुरंत जान जाएगा। जैसे मुझे पता चल जाए कि ये सारे अध्यवसाय, राग द्वेष, ये सारे संसार के बंध का कारण है, ये आत्मा को नहीं देना है, आत्मा को उससे बंधन होता है। अगर मैंने ये जान लिया तो मेरा आत्मा शुद्ध है, वो मुझे तुरंत मालूम पड़ जाएगा। बराबर। अगर ये मालूम पड़ गया तो आ मारू, ये मेरा, ये परिवार मेरा, उसी के लिए ये पैसे मेरे, ये धन संबंध मेरा, ये तो कौन बोलेगा? सोचो आप। अगर शुद्ध जिसको ये मालूम पड़ गया वो बोलेगा क्या? बताओ। वो ये नहीं बोल सकता। जो पुरुष पर और आत्मा के नियत स्वलक्षणों में विभाग करने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हो रहा है, वो हकीकत में एक चिन्ह मात्र भाव को अपना जानता है और बाकी के सारे भावों को वो पराया जानता है। अगर जिसको ये मालूम पड़ गया उसकी बात है। बराबर। जैसे ये लक्षण मालूम पड़ गए तो वो सारे चीज़ को अब उसने पराया हो गया, कर दिया है ना, तो अब वो अपनी आत्मा को शुद्ध ही करेगा, अशुद्ध कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो सुबुद्धि होता है, जो न्यायी होता है, वो कभी भी दूसरे के धन को अपना नहीं कहेगा। जो न्यायी है, वो जो बुद्धि वाला है, वो दूसरे की चीज़ को अपना नहीं कहेगा, वो दुर्बुद्धि ही कहेगा, बुद्धि वाला तो कहेगा ही नहीं। तो इसी तरह जो सम्यक ज्ञानी हो गया है, उसको पता है कि ये सारे परद्रव्य के कारण ही मेरा आत्मा बंध रहा है, तो अब वो परद्रव्य को अपना कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा वही कहेगा कि ये चीज़ गलत है, उसको दूर करो। इसीलिए एक बार सम्यक दर्शन आने के बाद कभी भी वापस नहीं जाता है। आप वो आत्मा को मोक्ष वो दिला के ही रहता है, वो कभी भी मिथ्यात्व में वापस नहीं जाता है। सम्यक दर्शन आएगा, एक बार चला भी जाएगा, लेकिन वो मिथ्यात्व ही नहीं माना जाएगा। सम्यक क्योंकि सम्यक दर्शन वापस आएगा। एक बार आ गया ना तो वो जीव अब मिथ्यात्व ही नहीं रहा। बराबर। अब जब भी उसको वापस मिथ्यात्व का उदय भी आया तो वो सम्यक दर्शन के साथ आएगा। अंदर का पड़ा हुआ सम्यक दर्शन उसको बचाएगा ही बचाएगा। बराबर। आओ। थयादि अवराहे जो कुवदी सोऊ संकीदो भमदी माँ बज्झे जम केण विचोरो ती जन्म ही वीरंतो। जिस तरह चित्त का चरित्र उदात्त है। चित्त का चरित्र क्या है? चित्त यानी आत्मा, चित्त यानी
आत्मा के उपयोग, उसका चरित्र उदात्त है। उदात्त यानी कैसा है? उदार, उच्च, उज्ज्वल, सारे गुण आप देखिए, निसंकीय, निकंकीय, शंका रहित, आकांक्षा रहित, फिर इच्छा रहित, कोई भी इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा है ही नहीं उसको अपनी। फिर अमूढ़ दृष्टि, अरे कुछ नहीं चाहिए ही नहीं उसको, कुछ नहीं, उसको कुछ चाहिए के लिए उसको कोई प्रयोग ही नहीं करना, ना धन संपत्ति सुख, उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी व्यक्ति संतोषी हो गई, कितना खुश होना है, आप सोचो कितना बड़ा गुण है ये, बराबर। और हमेशा शुभ ही सोचना, शुभ ही उपयोग, हमेशा शुभ, अपने ही आत्मा के अंदर, शुद्धात्मा के अंदर ही उसका उपयोग, शुद्ध में ही उसका उपयोग, बराबर। स्थिरीकरण, स्थिरता भी आ गई, कहीं भी जन्म मरण नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्थिर हो गया। तो ये तो उच्च उदार और उज्ज्वल चरित्र हो गया। अब इसका चरित्र कभी भी खंडन नहीं होने वाला है, कभी भी खंडित नहीं होगा, कभी भी दुष्चारित्री वो बन नहीं सकता। ऐसा मोक्षार्थी, आप सोचो कितना फायदा है इसका, ये तो सोचो। आत्मा का शुद्धत्व कैसा होता है? आत्मा का शुद्धत्व ऐसा होता है, बराबर। और वात्सल्य भाव, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, सर्व जीव को वो करुणा से देखेंगे, ऐसा वात्सल्य भाव। यहाँ प्रेम शब्द नहीं यूज किया, वात्सल्य का किया। प्रेम में कहीं ना कहीं प्रेम के साथ अपनापन जुड़ जाता है, लेकिन वात्सल्य में कभी नहीं जुड़ता है। वात्सल्य एक ऐसा झरना है जो निरंतर बहता रहता है, कभी नहीं सूखेगा, बराबर। और प्रभावना कि अरे मैं सबको मोक्ष बताऊं, मैं सबको मोक्ष का रास्ता बताऊं, ऐसी प्रभावना, ऐसा उपयोग, ऐसे भाव। आप सोचो ये 8 भाव कितने शुद्ध है, बोलो, है कि नहीं? 8 के 8 शुद्ध भाव। अब ऐसे शुद्ध भाव आत्मा के अंदर आ गए तो ऐसा सम्यक दर्शनी जीव, ऐसे 8 शुद्ध भाव के रहते हुए अगर कभी मिथ्यात्व में चला भी गया तो भी वहां से बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो यही तो है, यही तो 8 गुण का स्वाद है जो उसको मोक्ष दिलाएगा। तो ऐसे चित्त का चारित्र, ऐसे आत्मा का चारित्र कैसा है? बिल्कुल उदात्त चारित्र है। उदात्त यानी एकदम उदार, एकदम उच्च चारित्र और उज्ज्वल चारित्र। अब ये कभी भी इसमें नहीं डाघा होगा, नहीं काला होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, ये बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति, जो ऐसे रूप में वो आत्मा सदा रहेगा, सदा रहेगा। तो ऐसे उसको उदात्त चारित्री कहा गया है, बराबर। तो मोक्ष में आत्मा कैसे रहता है आपको ये बताया। जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव है ना, भाई दान दे दो, भाई इसको सजा दे दो, अरे भाई ये गलत है उसको सही कर दो, ये जो भाव होते हैं ना, ये भाव ही नहीं है। इसने गलत किया, इसको फांसी दे दो, बराबर। तो ऐसे कोई भाव ही भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव जो भी है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा आत्मा नहीं है। और नहीं है, अगर ये आत्मा नहीं है तो ये सारा परद्रव्य हो गया, ये सारा परद्रव्य हो गया। क्योंकि जब ये मैं हूँ ही नहीं तो ये मेरा कहाँ से होगा? ये मेरा होगा ही नहीं, तो ये सारा पर है, अलग है, ये मैं नहीं हूँ। और जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, जो ये परद्रव्य को अपना मानता है, जो है ही नहीं और वो मानता है, तो गलत हो गया, अपने आप वो मिथ्यात्वी हो गया, वो अपने आप मिथ्यात्वी हो गया, बराबर। तो ये मिथ्यात्वी मेरा आत्मा हो ही नहीं सकता, ये मिथ्यात्वी मेरा आत्मा हो ही नहीं सकता, बराबर। 1-2 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट दो।
बताया गया है कि अगर आपने ऐसे पर द्रव्य के अंदर, संसार के अध्यवसाय के अंदर, ये मेरा फैमिली, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा खास, अगर आप इस प्रकार से पर द्रव्य को अगर आपने ग्रहण किया तो आप अपराधी हो जाओगे, बराबर। और अपराधी हुए तो वो जो मेरा माना है, जो है ही नहीं और माना है, तो अब उसको चुकाओ। ठीक है। तो जो अपने द्रव्य में जो समृद्ध है, अपने द्रव्य में ही जो मगन है, गुप्त है, संतुष्ट है, आत्मा में ही है, संतुष्ट है, न निसंकीय, निकंकीय, निवृत्त इच्छा, मूढ़ आप उसी 8 गुण के अंदर ही उपयोग में है, तो वो पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता और वो हमेशा के लिए शुद्ध रहेगा। और जो ये संसार के राग, ये मेरा गुस्सा, ये मेरा फैमिली, मेरे दोस्त, ये सब में पड़ेगा तो वो अपराधी बनेगा ही बनेगा। अपराधी बनेगा, कर्म बंधन करेगा, बांधेगा। अगर किसी को लूटा तो शुभ अशुभ बांध देगा, अगर किसी को दान वान दे दिया तो वो शुभ बांध देगा, बराबर। आपको किसी को ना किसी दिन दुखी कोई भी हो, आप समझ लो सारे कर्म के अधीन है, आपके मदद करने से उनका कोई भला नहीं होने वाला। आपको ये जरूर समझना है, बस खाली आपके मदद कर लेने से कुछ नहीं होगा। और ऊपर से आप बंधोगे, आप बंधन में बंध रहे हो, सोचो, अपराध चौर्याधिक करे जे पुरुष ते संकित करे, के लोक मा फरता रखे को चोर जानी बांध से। समझो कि अपराध कौन कर रहा है? चोर आदि अपराध कर रहा है। तो जैसे ही कोई चोर अपराध करेगा तो वो उसको बांधना पड़ेगा कि नहीं, सजा देनी पड़ेगी कि नहीं। तो बराबर इसी तरह अगर मैं शंका करूंगी ना कि मोक्ष तो है ही नहीं, पता नहीं है कि नहीं, खाओ पियो मजा करो, क्या होगा बोलो, मैं शंकित हो गई ना, मैं शंकित हो गई। और ऐसा सोचते मैं लोक में मैं फरूंगी, इस लोक में मैं फरती रहूंगी, शंकित होके फरती रहूंगी, तो मोक्ष की तो बात ही नहीं है। शंकित होके घूम रही हूँ, भरोसा ही नहीं है मुझे। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी घर पर चोरी में मेरा इल्ज़ाम आएगा। कर्मबंध है, किसी ना किसी तरीके तो बनता ही रहेगा, और कर्मबंध उदय में आएगा तो उसको मुझे भोगना भी पड़ेगा। वापस वही माया जाड़ शुरू की नहीं, बताओ होगी कि नहीं? होगी ना? आओ अभी गाथा 302 आओ, अब आगे करेंगे हम गाथा